नमस्कार, हार्दिक स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। वाराणसी में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है जो कि संकट मोचन मंदिर के नाम से विख्यात है। संकट मोचन मंदिर हनुमान जी का मंदिर है, भगवान बजरंगबली का मंदिर है, जहां पर प्रतिदिन भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज हम आपको उस मंदिर का दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ उस मंदिर की स्थापना के पीछे की प्रसिद्ध किंवदंती या समझ लीजिए पौराणिक कथा भी सुनाएंगे। तो चलिए चलते हैं संकट मोचन मंदिर की ओर। यह है संकट मोचन मंदिर जाने का मुख्य मार्ग और यहीं पर एक वाराणसी के विख्यात ज्योतिष श्री अरविंद राय जी का ऑफिस भी है, जिनसे आज हम मिलेंगे और संकट मोचन मंदिर के स्थापना के पीछे की प्रसिद्ध किंवदंती भी जानेंगे। तो चलिए पहले हम चलते हैं पंडित जी के कार्यालय, उनसे इस किंवदंती को जानते हैं। ये आ गया ऊपर की तरफ श्री अरविंद राय जी का ऑफिस है, जानेंगे कहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे और उनसे मंदिर की स्थापना के पीछे के किंवदंती क्या है। संकट मोचन मंदिर की जो स्थापना है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। इसके पीछे कुछ कथाएं हमारे पुस्तकों में मिलती हैं, वर्णन होता है। तुलसीदास जी जब तुलसी घाट पर बैठकर हनुमान जी की उपासना करते थे, उसी समय ये जो पूरा काशी का क्षेत्र होता था, असी नदी के दक्षिण की तरफ, वह पूरा क्षेत्र जंगल था। लोग वहाँ पर जंगल में जंगली जानवर, पशु या और किसी कार्य के अनुसार वहाँ जाया करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी शौच आदि क्रिया के लिए उसी जंगल की तरफ जाते थे। ऐसी मान्यता है कि प्रतिदिन जब वह शौच जाते थे तो जो वो जल लेकर जाते थे साथ में, वापस आते समय जो शेष जल बचता था उसको एक बबूल के वृक्ष पर जल दिया करते थे। उस सारे पानी को बबूल के वृक्ष पर दे दिया करते थे। वहीं उसी बबूल के वृक्ष पर एक प्रेत का निवास था। वह उस जल से तृप्त होता था। एक दिन वह जो है तुलसीदास जी जल देना भूल गए और आगे बढ़ गए। तो जो प्रेत वहां रहता था वह प्रकट हुआ और तुलसीदास जी के सामने आकर कहने लगा कि आप प्रतिदिन मुझे जल पिलाते हैं, आज आप मुझे जल क्यों नहीं पिला रहे? मैं आपकी सेवा करूंगा। अगर आप मुझे प्रतिदिन जल पिलाएंगे तो मैं आपके सारे कार्यों में आपका सहायक होऊंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो हनुमान का भक्त हूँ, प्रभु श्री राम जानकी का भक्त हूँ, मैं किसी प्रेत की पूजा नहीं कर सकता। यह तो संयोग बस मैं पेड़ में पानी दिया करता था, लेकिन मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेत की पूजा करूं या किसी ऐसे इतर योनि की पूजा करूं। प्रेतात्मा कहता है कि ठीक है, आप मेरी पूजा न करें, आप मुझे सिद्ध न करें, लेकिन मैं जानता हूं जिसको आप मिलने के इच्छुक हैं, जिसकी दर्शन के आप अभिलाषी हैं, उस भगवान हनुमान से कैसे मिला जाएगा उसका मार्ग मैं आपको बता सकता हूं। तो तुलसीदास जी वहां, उनको लगता है कि अरे वाह, ये तो एक बहुत बढ़िया रास्ता मिल गया मुझे। तो प्रेत उन्हें बतलाता है कि वाराणसी में ही एक स्थित राम जानकी मंदिर में उस स्थान पर आप जाइए जहां प्रतिदिन भगवान राम की भक्ति होती है और वहां पर सीताराम का भजन होता है। वहां पर एक ऐसा बूढ़ा साधु आता है जो सबसे अंत में निकलता है उस मंदिर से। आप जानिए वह हनुमान जी ही स्वरूप बदल कर आते हैं और वहां पर वह बैठकर राम की भक्ति करते हैं और भजन को सुनते हैं। जो सबसे अंतिम व्यक्ति उस मंदिर से बाहर निकले, आप समझ जाइए कि वही प्रभु श्री हनुमान है और उन्हीं के माध्यम से प्रभु राम का दर्शन आपको हो सकता है। तो यह बात सुनने के बाद तुलसीदास जी ने वैसा ही किया। वह उस मंदिर में गए और वहां बैठकर पूरे ध्यान से लोगों को देखते रहे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और जब भक्ति और भजन खत्म हुआ, उसके बाद जो सबसे अंतिम व्यक्ति निकला वो उसी प्रेत के बताए हुए कथा अनुसार एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कम्बल ओढ़े हुए था। कुछ लोग कहते हैं उसे कुष्ठ का रोग भी था,
इस बात में वर्णन कहीं पुष्टि नहीं मिलती है, लेकिन ये जरूर मिलता है कि वो बूढ़ा आदमी मंदिर के बाहर निकल रहा था। तुलसीदास जी वहीं उसके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि आप हनुमान जी हैं, प्रभु कृपा करके अपना आशीर्वाद दीजिए और दर्शन दीजिए। लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति उसे बाहर हटा देता है, कहता है कि अरे हट जाओ, मैं तो एक बूढ़ा गरीब व्यक्ति हूँ, सिर्फ भजन के लिए आता हूँ, तुम मुझे इस तरीके से परेशान मत करो। और इस तरीके से कहते हुए वह आगे बढ़ जाता है। तुलसीदास जी वहाँ भी निराश नहीं होते हैं, आगे बढ़ते हैं और बार बार विनय करते हुए और उसके पीछे लग जाते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति शहर से होते हुए सही असी नदी को क्रॉस कर असी नदी को पार करके जंगल की तरफ चल देता है और तुलसीदास जी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। उसके साथ साथ उस नदी को पार करके वह जंगल की तरफ चल देते हैं। कुछ ही दूर पर जाने के बाद जब उस बूढ़े व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि बिना दर्शन दिए अब मुझे इससे छुटकारा नहीं मिलेगा, तो हनुमान जी वहाँ पर तुलसीदास जी से प्रसन्न होकर वहाँ पर उनको अपना स्वरूप दिखलाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि राम जानकी के दर्शन भी तुम्हें प्राप्त होंगे निश्चित रूप से, और इसी तरीके से रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा उन्हें देते हैं। इस कथा में फिर ऐसा होता है, दर्शन के बाद तुलसीदास जी गदगद हो जाते हैं और कि उनसे कामना करते हैं कि प्रभु अब आप दूर मत जाइए, यहीं मैं आपकी स्थापना करता हूँ और आप यहीं बस जाइए और अपने भक्तों को सदैव अपनी अनुकंपा देते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए। वहीं पर विराजमान हो जाते हैं हनुमान जी उनको वचन देकर, और वही मंदिर आज संकट मोचन मंदिर के रूप में विख्यात है। आपको ये पता होना चाहिए कि मूर्ति का जो विग्रह है पूर्णतः मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन आज भी ऐसा आभास होता है कि वह पत्थर में बनाया हुआ कोई मूर्ति है और मिट्टी से बनाए हुए उस मूर्ति को तुलसीदास जी स्थापित करते हैं और यहाँ पर मंदिर का निर्माण होता है। यही संकट मोचन की जो कथा है ये सामान्य रूप से काशी में प्रचलित है। ये है मंदिर का पुराना द्वार, या दूसरा द्वार भी इसको कह सकते हैं। पुराने समय में भक्तजन इसी द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करते थे। मंगलवार और शनिवार को संकट मोचन मंदिर में भक्तों की जबरदस्त भीड़ रहती है, जो कि आप सभी जानते हैं कि मंगलवार और शनिवार हनुमान जी का दिन माना जाता है तथा जो भी भक्तगण मंगल ग्रह और शनि ग्रह से पीड़ित होते हैं वो भी संकट मोचन मंदिर में आकर हनुमान जी का दर्शन करते हैं ताकि उन्हें ग्रह दोषों से मुक्ति मिल सके। यह है मंदिर के पास की सबसे करीबी मिठाई की दुकान, और यहाँ चलते हैं हम दुकानदार जी से बात करते हैं। हाँ भैया, शुभ नाम आपका? बागेश कुमार। बागेश अच्छा, कुमार। ये दुकान आपकी कब से है यहाँ पर? ये बहुत पुरानी दुकान है। अच्छा, तो यहाँ क्या प्रसाद के तौर पे क्या क्या देते हैं आप? मिठाई क्या क्या है आपके यहाँ? लड्डू है, पेड़ा है, बर्फी है, जो हनुमान जी को प्रिय है। लड्डू पेड़ा बर्फी ज़्यादा चढ़ता है। अच्छा। और हमारे यहाँ खाने के लिए रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है। अच्छा। तो कस्टमर बाहर से आए तो खाने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था हमारे यहाँ है। हाँ भैया, यहाँ क्या क्या सामान बिकता है? धार्मिक पुस्तकें बिकती है यहाँ, और पूजा पाठ की हर चीज़ें, सारी चीज़ें अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, मालिक क्या क्या सामग्री सब यहाँ बिकती है? पूजा संबंधित सामग्री सारी चीजें यहाँ बिकती है सर। अच्छा जी।
और कुछ पुस्तकें कैसी है, मतलब बिकती है, धार्मिक पुस्तकें हैं। अच्छा। गीता प्रेस से संबंधित सारी पुस्तकें रहती है। ठाकुर प्रसाद जी कैलेंडर रहते हैं। अच्छा। पूजा पाठ के सारे सामग्री है और पीतल के कुछ आइटम है, शंख है, सारी चीजें हैं। अच्छा अच्छा जी सर। आइए अंदर आइए। का है भैया? घूमे इधर से आ जाइए। मैं थोड़ा सा उधर से। आप लोग देखते रहिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।